हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट्स। आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। तो पिछली वीडियोस में जो है तो हमने मार्क्सिज्म पढ़ा था। मार्क्सिज्म मतलब मार्क्सवाद, और उसमें हमने देखा था कि मार्क्सवादी किसे कहते हैं। और हमने वहाँ कल जो है तो दो आइडियोलॉजी पढ़ी थी हमने। पहली आइडियोलॉजी हमने विचारधाराएँ थी, हमने उसको देख लिया था, है ना। तो दो विचारधाराएँ हमने देखी थी। पहला ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ देखा था हमने, है ना, जो भी मार्क्सिस्टिक आइडियाज़, जिसमें जो है तो हमें देखने को मिलता था कैपिटलिज्म और जो भी गरीब थे, अमीर और गरीब के बीच जो भी संबंध थे उनको हमने देख लिया था। और मैच्योर मार्क्स में साइंटिफिक सोशलिज्म में हमने समाजवाद में जो है तो एक इक्वल सोसाइटी के बारे में चर्चा की थी कि होना चाहिए, उसके लिए जो है तो हम पढ़ेंगे। आज हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के, है ना। तो मार्क्सवाद के जो भी मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो पहला हमें देखने को यहाँ पे मिलता है फर्स्ट डायलेक्टियल मटेरियलिज्म, मतलब कहने का कि भौतिकवाद तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहला जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। सेकंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब कि जो भी ऐतिहासिक इसके भौतिकवाद है उसको हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इसको पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो भी वर्ग और संघर्ष का जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे कि जो क्लासेस हैं उनकी भी जो स्ट्रगल चल रहा है उसको भी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो भी क्रांति का सिद्धांत है उसको भी पढ़ेंगे। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट एंड कम्युनिज्म, ये जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तानाशाही हो गई है, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा था वो है डायलेक्टुअल मटेरियलिज्म, डायलेक्टियल, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म। Hegel said the world evolved through the clash of ideas and spirit. Marx turned this around, saying no, the real force is matter and material things. तो बहुत ही अच्छे इन्होंने बताया है कि दिस इज़ द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म, मतलब कि ये मार्क्सवाद का जो है तो दार्शनिक आधार है। हीगेल ने कहा था कि ये जो दुनिया है ये विचारों और आत्मा की दुनिया है, इनके बीच टकराव होता है, इसमें ये विकसित हुई है। ऐसा हीगेल ने कहा कि जो दुनिया है ये क्या है, क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड स्पिरिट, मतलब विचारों और आत्मा के बीच टकराव से विकसित हुई है ना। तो इन्होंने ऐसा कहा। फिर कहा मार्क्स ने पलटते हुए कहा कि नहीं नहीं, असली शक्ति तो पदार्थ और भौतिक वस्तुएं हैं, है ना। उन्होंने कहा कि आइडियाज़ और आत्मा नहीं है, जो ये आइडियाज़ हैं, जो भी ये आत्मा है, विचार और आत्मा है, ये इनसे नहीं है, बल्कि जो आज की भौतिक चीज़ें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये हैं असली चीज़, जो कि इंसान को जो है तो अलग रखती है। तो इन्होंने 3 ऐसे लॉ बताए हैं, उनके बारे में हम चलिए देखते हैं। तो पहला क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज, तो मार्क्सवाद ने पहला यहाँ पे बताया है पहला नियम उन्होंने बताया कि जो मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उनको बताया है कि स्मॉल चेंजेस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट एंड सडनली बिकम मेजर चेंजेस रिवॉल्यूशन। तो छोटे परिवर्तन जो है तो धीरे धीरे एकत्रित होते हैं, है ना। मतलब कहा जाए तो स्मॉल चेंजेस ग्रेजुअली एक्यूमुलेट, मतलब कि छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं और अचानक से बड़ी परिवर्तन ला देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही जो है तो इकट्ठा होकर के अचानक से वो बहुत बड़ी क्रांति बन जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर सेकंड हमें देखने को मिलता है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। फिर उन्होंने कहा जो मार्क्स है, जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने बोला कि यूनिट ऑफ अपोजिट्स जो है, विपरीत जो है, उनकी एकताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एवरीथिंग कंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन, एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स, दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेस। तो हर चीज़ में जो है तो हमें बोला गया है कि कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलता है, विरोधी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट हो गया, वर्सेस हो गया, वर्कर हो गया। तो इन्होंने कहा कि जैसे पूंजीपति हो गए और गरीब श्रमिक हो गए, जो वर्कर हैं उनको देखने को मिलता है कि इनके बीच संघर्ष चल रहा है ना। यही इनके कहने का मतलब है कि आज का जो मतलब जो सोसाइटी है, समाज है, इसमें जो है तो हमें ये देखने को मिलता है, कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलता है, अमीर गरीब देखने को मिलता है। इन्होंने यही लेवल यहाँ पे बताया है कि ये हीगेल को जवाब देते हुए कहा कि ये कोई बोला जाए तो स्पिरिट और उसके बीच का बात नहीं है ये, है ना। ये आइडियाज़ और स्पिरिट की बात नहीं है ये, बल्कि आज के मटेरियल थिंग्स की इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो मटेरियल थिंग्स में हमें जो है तो पहला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज देखने को मिला कि छोटी छोटी चीज़ ही अक्सर क्रांति बन जाती है। और सेकंड यूनिटी ऑफ अपोजिट हमें देखने को मिलती है कि जो भी यहाँ पे विपरीत चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे है। जैसे अमीर हो गए, गरीब हो गए, कैपिटलिस्ट मतलब कि पूंजीपति हो गया और वर्कर हो गया। और तीसरा हमें यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने तीसरा नियम बताया है कि नेगोटिएशन ऑफ नेगोशिएशन, मतलब कि बोला जाए तो नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब कि निषेध तरीके से हर चीज़ बताई गई कि वन सिस्टम ब्रेक्स डाउन, अनदर टेक इट्स प्लेस, फाइनली अ न्यू बेटर सिस्टम इज़ बॉर्न। तो उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था जब टूटती है ना, तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है और लास्ट में एक नई बेहतर व्यवस्था को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पूंजीवाद, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सोशलिज्म, मतलब कि समाजवाद।
तो उन्होंने कहा कि जैसे कैपिटलिज्म आगे बढ़ने लगा, है ना, जैसे हमें पूंजीपति लोग बढ़ते गए तो फिर सोशलिज्म जो है तो इंक्रीज़ होने लगा। सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद, क्योंकि जब कैपिटलिज्म आया तो जो वर्कर्स हैं उनको दिक्कत होने लगी, इक्वालिटी ख़त्म होने लगी, है ना। पूंजीपति जब आए तो उनके कारण जो भी दुख परेशानियाँ होने लगी उनको फिर सॉल्व करने के लिए सोशलिज्म आया, समाजवाद आया। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो वैसे वैसे एक नई व्यवस्था जो है तो उसकी जगह ले लेती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। फिर सेकंड सिद्धांत हमारा जो है, दूसरा जो सिद्धांत मार्क्स ने दिया है वो क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अभी हमने ये वाला मटेरियलिज्म नहीं देखा था पिछले वीडियोज़ में जो है, तो हम डायलेक्टियल मटेरियलिज्म देखा था हमने, है ना। डायलेक्टियल जो भी लोगों के बीच वो है, मतलब बोला जाए तो द्वंद्व है उन दोनों के बीच, जो भी विपरीत चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो भी हमारी ऐतिहासिक भौतिकवाद है उनको देखें। तो यहाँ पे लिखा है कि द रियल कॉज ऑफ चेंज इन सोसाइटी इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स नॉट गॉड और आइडियाज़। तो समाज में परिवर्तन का वास्तविक कारण है आर्थिक चीज़ें, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक कारक है और ना कि ईश्वर विचार। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो रियल रीज़न देखने को हमें मिलता है वो क्या है, उसकी जो आर्थिक चीज़ें हैं, है ना, इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो है, ना कि कोई भगवान है, ना ही कोई आइडिया है। तो द फाउंडेशन ऑफ एवरी सोसाइटी इज़ इट प्रोडक्शन सिस्टम, और समाज का आधार उसकी उत्पादन प्रणाली से ही है, जो चीज़ें वो उत्पाद करता है। मटेरियलिज्म में मतलब भौतिक चीज़ें जो वो उत्पाद करता है, जो भी प्रोडक्शन करता है ना, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वहाँ यहाँ पे ये बताया गया है कि वो भी समाज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको हमें सही व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। तो द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मशीन्स, टूल्स, लेबर एट्सेट्रा, तो उत्पादन की जो शक्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं वो क्या है, मशीनें हो गई, उपकरण हो गए, जो भी वर्कर हो गए, है ना, ये सभी लोग। इसमें बताया गया है कि प्रोडक्शन रिलेशन, हु वाज रिसोर्स एंड हु इज़ डिप्राइव्ड, मतलब कहने का उत्पादन से संबंधित अगर हम बात करें, प्रोडक्शन रिलेटेड की बात करें, तो किसके पास कितना संसाधन है और कौन इससे वंचित है पूरी तरह से। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो इसका दूसरा सिद्धांत हमें देखने को मिलता है यही है कि समाज में परिवर्तन का एक वास्तविक कारण आर्थिक कारण ही है। आर्थिक कारण में प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की चीज़ें हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि उनको उत्पादन में मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, जो संसाधन है इसका जो बेनिफिट है, किसे मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, कोई कौन कौन इससे वंचित है। और व्हेन द मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, रिलीजन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑल चेंज। तो उन्होंने बताया, कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब उत्पादन का तरीका बदलता है, व्हेन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, जब उत्पादन का तरीका बदलता है, तो धर्म हो गया, संस्कृति हो गई, जो भी उसका कल्चर है, जो भी उसके पॉलिटिक्स है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जब उत्पादन का तरीका बदलने लगता है, जब चीज़ें जो है तो बदलने लगती हैं, है ना, तो धर्म, संस्कृति, राजनीति सब परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो इन फ्यूडलिज्म हैड लैंड विद द मेन रिसोर्स कैपिटलिज्म मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। बोला जाए तो संसाधन में अगर हम बात करें तो मेन रिसोर्सेज क्या है कि पूंजीवाद से मशीन कारखाने, जो भी कैपिटलिज्म है, जो भी कैपिटलिज्म के लोग हैं, जो भी तो पूंजीवाद जो है तो मशीन कारखाने जैसे ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें पड़ ही रहा है। अब मशीन लाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, है ना, तो इसमें क्या होगा, बदलाव होगा, है ना, और तो और इसमें फिर हमें नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने ये बताया है कि जैसे जैसे आप चीज़ें प्रोडक्शन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएंगी। और तो और यहाँ पे जो यही बताया गया है कि ये इकोनॉमिक की वजह से, आर्थिक चीज़ों की वजह से इंसान जो है तो ऐसे प्रोडक्शन करता है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, जहाँ रिलीजन भी इफेक्ट करता है, कल्चर भी इफेक्ट पड़ता है, और पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें भी इफेक्टिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें बदलाव देखने को फिर आगे मिलते हैं। अब उन्होंने उनका जो तीसरा सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, तो उन्होंने तीसरा सिद्धांत ये दिया है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मतलब जो है तो अधिशेष, इसको सरप्लस वैल्यू मतलब एक अधिशेष मूल्य का सिद्धांत उन्होंने बताया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इनका सिद्धांत है, तो बताया गया इसमें कि कैपिटलिस्ट मेक वर्कर वर्क हार्डर एंड पे देम लेस वेजेस। तो जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो मज़दूरों से और ज़्यादा अधिक मेहनत करवाते हैं और उन्हें कम मजदूरी देते हैं, है ना। तो तीसरा सिद्धांत हमें देखने को मिल रहा है सरप्लस वैल्यू। तो कार्ल मार्क्स ने तीसरा सिद्धांत देते हुए कहा कि जो पूंजीवाद लोग हैं वो मज़दूरों से बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, बहुत काम कराते हैं और उन्हें फिर कम मजदूरी देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सेकंड देखने को मिलता है पॉइंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि द वर्कर डज नॉट गेट फुल वैल्यू व्हाट ही प्रोड्यूसेस। तो जो वर्कर हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो जितना उत्पादन करते हैं, है ना, फैक्ट्रीज़ में जितना उत्पादन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा पैसा उन्हें नहीं दिया जाता। उनका जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है वो उनको पूरा नहीं मिलता है ना। तो हमें ये जो अलगाव देखने को मिलता है, हमें डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। और तीसरा, दिस डिफरेंस बिटवीन द लेबर एंड वेजेस वर्कर इज़ सरप्लस वैल्यू। तो श्रमिक जो मजदूर हैं, वो जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, और जो मजदूरी के बीच का ये अंतर है, वही हमें
सरप्लस वैल्यू कहलाता है। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो भी सिद्धांत है इसका, तो कहने का मतलब यही कि जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है लेबर का और उसके जो मजदूर का, मजदूरी का जो पैसा मिलता है, जो श्रम करता है, उसके जो वेजेस है, उसका जो मतलब उसका जो एक तरह से मजदूरी के जो पैसा मिलता है उसके बीच का जो वैल्यू है उसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। सरप्लस वैल्यू मतलब ये कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें पैसा ना मिलना, उसके बदले जो हमें वैल्यू दिया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ना होना, है ना। यही यहाँ पे सरप्लस वैल्यू बताया गया है, इसका थ्योरी यही है। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड दिस इज़ द रियल एक्सप्लॉयटेशन। तो कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये पूंजीपतियों का मुनाफा हो गया, है ना, उनके लिए तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनका तो शोषण हो गया। असली शोषण तो यही कहलाता है, द रियल एक्सप्लॉयटेशन तो यही है। फिर कार्ल मार्क्स ने द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को फिर दो भागों में बांटते हुए कहा कि पहला हमें देखने को मिलता है श्रमिक वर्ग, वर्किंग क्लास, मतलब प्रोलेटेरियन, वर्किंग क्लास देखने को मिलती है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बोरेजिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास देखने को मिलती है। उन्होंने इसे दो भागों में फिर बांटा, और पहला उन्होंने वर्किंग क्लास बताया जहाँ पे श्रमिक लोग हैं, है ना, वर्ग के लोग, दोज हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज ओनली लेबर, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है ना, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उनके पास, उनके कोई रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो केवल कहा जाए तो सिर्फ श्रम करते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं, सिर्फ मजदूरी करते हैं। और हमें यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग क्लास देखने को मिले। अगर हम पूंजीपति वर्ग की बात करें, जो अमीर लोग हैं, वो उत्पादन के संसाधन में बात किया जाए तो ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीन्स, फैक्ट्रीज, तो वे जो उत्पादन के संसाधनों की, अगर मशीन कारखानों के खुद मालिक हैं, है ना। तो उन्होंने जो है तो सोसाइटी को दो भागों में बांटा है। तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो भागों में बांटा है ना। तो ये पहला यही हो गया, वर्किंग क्लास, दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास। फिर थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, हम अब अगर हम क्लास स्ट्रगल की बात करें, इनके जो भी सिद्धांत है, मतलब कि वर्ग सिद्धांत, जो भी ये वर्ग के लोग हैं, ये संघर्ष का इनके सिद्धांत बताया गया है, क्लास स्ट्रगल, है ना। तो अगर हम बात करें तो हिस्ट्री बेयर्स विटनेस दैट देयर हैव बीन क्लासेस इन एवरी सोसाइटी एंड देयर हैज़ बीन कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो इतिहास गवाह है कि हर समाज में वर्ग रहे हैं, है ना, क्लास सारी सभी समाज में रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है, तो समाज जो है तो उसमें वर्ग हैं, और तो और उनके बीच संघर्ष भी रहा है स्टार्टिंग से ही, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि स्लेव ऑनर, फ्यूडल, पिसेरेंट, कैपिटलिज्म, लेबरर। तो स्लेव हो गया, ऑनर हो गया, दास हो गया, स्वामी हो गया, फ्यूडल पीजेंट मतलब कि सामंत हो गया, किसान हो गया, कैपिटलिस्ट लेबर मतलब पूंजीपति हो गए, मजदूर हो गए, जैसे अमीर हो गया, गरीब हो गया, है ना। तो ये हमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिला है। दिस कन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम मोर इंटेंस इन द कैपिटलिस्ट इरा। तो यही बताया गया है कि पूंजीवादी युग में ये संघर्ष और भी ज़्यादा तेज हो गया है, और भी ज़्यादा बढ़ता गया है। तो यही बहुत दिक्कत हो रही है कि जो गरीब हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनके साथ और भी ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसीलिए तो और गरीब होता जा रहा है। जो भी श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको काम तक नहीं मिल रहा है, तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमें ये कन्फ्लिक्ट, जटिलता देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट एरिया में, मतलब कि पूंजीवादी युग में हमें ये संघर्ष देखने को मिलता है, और इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, किनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जो भी वर्कर लोग हैं, इनके साथ ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, संघर्ष देखने को मिलता है, इनको शोषण किया जाता है इनका। द वर्कर वांट हायर वेजेस, कैपिटलिस्ट वांट टू पे लेस। अब जो है तो मजदूर अधिक मजदूरी चाहता है, और पूंजीवादी कम मजदूरी में अपना काम करवाना चाहता है। दिस कन्फ्लिक्ट विल अल्टीमेटली लीड टू रिवॉल्यूशन। और ये संघर्ष अगर बात हम करें तो पूरी तरह से क्रांति की ओर बिल्कुल ले जाएगा। यही संघर्ष हमें जो है तो क्रांति की ओर ले जाएगा। और आज के डेट पे अगर हम बात करें तो यही चीज़ें जो हैं तो एक रिवॉल्यूशनर के तौर पे ये आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है गरीबों का। तो गरीब फिर अपनी आवाज़ उठाते हुए एक रिवॉल्यूशन की ओर, कार्ल मार्क्स ने कहा, एक क्रांति के तौर पर जो है तो ये आगे बढ़ती जाएगी। फिर हमें थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है, क्रांति का सिद्धांत है, ये भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे मार्क्सिज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनको पूरी तरह से याद होना चाहिए, पेपर में आएगा। सो फिफ्थ जो है तो देखने को मिलता है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, मतलब क्रांति का सिद्धांत अभी उन्होंने दिया कि अ सिस्टम इज़ नॉट फिनिश्ड अंटिल इट कैपेसिटी इज़ अ फुल एग्जॉस्टेड। मतलब कोई भी, यहाँ पे बताया गया है, कोई भी सिस्टम, मतलब कोई भी प्रणाली तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक उसकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। जब तक उसके अंदर कैपेसिटी है तब तक वो अपना काम करेगी, अपनी क्षमता पूरी तरह से जब तक उससे समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक जो है तो एक तरह से बोला जाए तो वो नहीं हो पाएगा। पूंजीवाद भी अपने विरोध, यहाँ पे बताया गया कि कैपिटलिज्म विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ ड्यू टू इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब पूंजीवाद भी जो है, पूंजीवाद लोग जो हैं, जो पूंजीवाद हैं, वो भी अपने कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ही अपने आप को नष्ट कर रहा है ना। कैपिटलिज्म जो है, जो कैपिटलिज्म के लोग हैं, जो पूंजीवाद के लोग हैं, वो अपने आप को खुद से ही अपने आप को जो है तो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है तो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, अपने आप को अलग रख लिया है, और तो और लोगों से अलग हो गए हैं, अपने रिलेशन से अलग हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो खुद को ही नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो किसी न किसी चीज़ का बताया कॉन्ट्राडिक्शन होता ही है। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि कोई ना कोई चीज़ होती है जो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है। व्हेन एक्सप्लॉयटेशन रीचेस इट्स पीक,
तो उन्होंने कहा कि जब शोषण अपने चरम सीमा पर आएगा, द वर्किंग क्लास विल राइज अप एंड ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट सिस्टम। उन्होंने कहा जब शोषण अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो मजदूर वर्ग के लोग उठ खड़े होंगे और एक क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था लाएगा, है ना। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स थे, है ना। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ, अगर शोषण और ज़्यादा हुआ तो मजदूर वर्ग के लोग उठेंगे, खड़े होंगे और तो और फिर क्रांतिकारी भी करेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा। और छठवां जो हमें देखने को मिलती है इनकी प्रिंसिपल, हमें मार्क्सिज्म मतलब मार्क्सवाद की छठवीं जो हमें मिलती है ये सिद्धांत, वो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियंट। मतलब कि हमें इनको देखने को मिलता है, प्रोलेटेरियंट मतलब होता है कि तानाशाही। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी वर्ग में तानाशाही हो रहा है, जैसे आफ्टर द रिवॉल्यूशन, है ना, अगर हम क्रांति के बाद की बात करें तो द वर्किंग क्लास विल टेक पावर इनटू इट हैंड। क्रांति के बाद जब क्रांति होगी, है ना, जब ये लोग क्रांति करेंगे, जब निम्न परिवार के जो छोटे जो भी वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, जब वो क्रांति करेंगे, उसके बाद जो है तो मजदूर वर्ग सत्ता पर अपने हाथों में सत्ता लेगी। यहाँ पे ये बताया गया है, दिस मीन्स टेम्परेरी रूल ऑफ वर्किंग क्लास सो दैट द एक्सप्लॉइटिंग क्लास कैपिटलिज्म कैन बी सप्रेस्ड। मतलब कि अस्थाई, मतलब कहने का कि इसका मतलब है कि जो मजदूर वर्ग से हैं उनका जब शोषण होता है किनके द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, तो पूंजीपति इनको दबाते हैं, है ना। तो इसके बाद इनके लिए क्रांति लाएंगे, ये लोग क्रांति करेंगे, खड़े होंगे, इसके लिए अपने लिए काम करेंगे। श्रमिक लोग जो हैं ये अपने हाथों पर जो सत्ता को लेंगे और बाद में ये नियम खत्म हो जाएगा। और लेटर दिस रूल विल आल्सो इन द सोसाइटी विल बिकम क्लासेस एंड सेटलर्स। तो ऐसा ये बाद में ये नियम खत्म भी हो जाएगा और समाज में कोई सब वर्गहीन होंगे, मतलब कोई कास्ट सबका किसी का क्लास नहीं रहेगा और तो और एक तरह से राजविहीन भी हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि बाद में ऐसा होगा जब जब जो श्रमिक है, जब वो जो है तो आगे चल के क्रांति जब वो लाएंगे तो अपने हाथों में जब सत्ता लेंगे तो अपने प्रति जो वो लड़ेंगे, उनका जो शोषण होता है उन सारी चीज़ों को लेकर जब वो लड़ेंगे, जब वो क्रांति लाएंगे, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी, तब जाके सब कुछ सही होगा। तो यही कुछ हमें सिद्धांत देखने को मिल रहे थे। और सातवां जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वो है कम्युनिज्म। जो ये एक प्रिंसिपल है मार्क्सिज्म का ये भी। तो कम्युनिज्म ये भी बहुत अच्छा बताया गया यहाँ पे। मतलब कहने का एक तरह से साम्यवाद। साम्यवाद कैसा, मतलब कि एक समाजवाद, दिस इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ सोशलिज्म। जो समाजवाद है ये इसका सबसे लास्ट चीज़ रहेगी, है ना, सबसे अंतिम चरण है, बहुत ही फाइनल स्टेज है ये, कि इन दिस वेयर विल बी नेदर रिच नॉर पुअर नॉर विद देयर इज एनी एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब ये कि जब कम्युनिज्म आएगा, मतलब समाजवाद में ये सबसे लास्ट स्टेज है, जब कोई ना अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, कोई शोषण नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिद्धांत बताई गई है कि एवरीवन विल लिव इक्वली एंड देयर विल बी नो नीड फॉर स्टेट। और तो और सभी लोग समान रूप से जब एक साथ रहेंगे, है ना, और हर चीज़ को जो है तो जिनकी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार काम करेंगे, तो जो है तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसे में कोई अलग से राज्य निर्माण करने की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे लास्ट था, इसका मतलब यही है, फाइनल स्टेज ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद का एक सबसे लास्ट जो स्टेज हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ना कोई रिच होता है ना कोई पुअर होता है और ना किसी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, किसी के प्रति शोषण नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो हमने जो भी थ्योरी थी हमारी, कम्युनिज्म थ्योरी हो गई, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट हो गया, है ना, तानाशाही, और थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इन सारी चीज़ों को हमने जो है तो पढ़ लिया है। तो आज हमने जो है तो प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म मतलब मार्क्सवाद के जो भी सिद्धांत रहे हैं हमने उसको कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है तो सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये मार्क्सिज्म। तो जो मार्क्सिज्म के विचारों को मानता है उसे ही मार्क्सवादी कहा जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।